ये देवेंद्र, इसे भी हुआ था एक बार प्यार, मैं सच बता रहा हूं। और लड़की पर इंप्रेशन जमाने के लिए क्या कह रहा है, लड़की ने पूछा प्यार के बारे में आपका क्या कहना है। बोला देखो लड़का सीमेंट होता है, ये इंप्रेशन जमाने कि लड़का सीमेंट होता है, लड़की रेत होती है। रेत, लड़का सीमेंट होता है, लड़की रेत होती है, प्यार पानी होता है जो दोनों को मिलाकर पक्का करता है। प्रेमिका का जवाब, तू तो कमीने शक्ल से ही मजदूर लग रहा। मुझे घटना याद आती है, मेरे यहाँ सेक्टर में एक आदमी ने ले लिया साहब 10,000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा सा प्लॉट, बड़ा सा बंगला बना दिया, बाहर महंगी महंगी गाड़ियां। एक दिन उसका वो मेन गेट खुला हुआ, दरवाजा, मुख्य द्वार, और लॉन में टहलता हुआ, चहलकदमी करता हुआ फोन पर बात कर रहा था वो बड़ा धनाढ्य व्यक्ति। तो अचानक उसके गेट पर किसी ने ठक ठक करी, तो उस मोबाइल पर बात करते उस बड़े बंगले के मालिक ने चलते हुए पूछ लिया कौन। बोले माई बाप राहगीर हूं, आपका ये मुख्य द्वार खुला देखा तो मुझे प्यास लगी, मुझे लगा कि शायद पानी मिल जाए। तो उस धनाढ्य व्यक्ति ने क्या कहा, बोले अभी घर में कोई आदमी नहीं है। इतना कहकर वो फिर चहलकदमी करने लगा और मोबाइल पर बात करने लगा। 5 मिनट बाद उस राहगीर ने दोबारा दस्तक दी, बोले माई बाप पानी मिल जाता, गला सूख रहा है। बोले तुमसे कहा ना घर में अभी कोई आदमी नहीं है। तो राहगीर ने कहा हुजूर थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी क्यों नहीं हो जाता। वाह 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 वाह। कि ये दुनिया हर पल तुमको भरमाएगी, जीवन के चौराहे पर भटकाएगी। खुद पर रखो भरोसा, फिर सच्चे मन से किस्मत को आवाज लगाओ आएगी। वाह 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 वाह, किस्मत को आवाज लगाओ आएगी, क्या बात है। वो तो अच्छा हुआ जूली को मटुकनाथ मिल गए। नहीं, मेरे पड़ोस में एक प्रोफेसर साहब रहते हैं 70 साल के, वो जूली मटुकनाथ की कथा सुन के एक दिन मुझसे बोले यार मैं सोच रहा हूँ विवाह के लिए अर्जी दे दूं। तो विज्ञापन दे दिया उन्होंने अपनी शादी का 70 साल में, प्रोफेसर साहब ने। तो शादी का विज्ञापन देने के बाद उनके पास 1 महीने बाद एक पत्र आया। उन्होंने सोचा शायद कोई रिश्ता आया होगा, और उसमें लिखा था बोले प्रोफेसर साहब इस उम्र में रिश्ता नहीं आता, फरिश्ता ही आता है। ये हालत हो जाती है कई बार। पत्नी के साथ सोया हुआ था, रात के 2:30 बजे अचानक शोर शराबा सुनाई दिया, दोनों की आंख खुल गई। दोनों की आंख खुल गई तो पत्नी ने कहा देखो कौन है। अब मैं बेमन आंख मलता हुआ गया, दरवाजा खोला, देखा कॉलोनी के कुछ मोजिज लोग खड़े हुए, महनीय लोग खड़े हुए, प्रधान, सेक्रेटरी वगैरह। मैंने कहा साहब रात के 2:30 बज रहे हैं, क्यों नींद खराब कर रहे हो। बोले दीपक जी थोड़ा सचेत रहना, सजग रहना, सूचना ये मिली है कॉलोनी के पानी के टैंक में किसी ने जहर मिला दिया है। मैंने उनकी बात सुनी, वापिस आया, पत्नी ने पूछा कौन था। मैंने कहा शराब पी के बेवड़े हल्ला कर रहे हैं, तू तो पानी पी के चुपचाप सो जा। बेटी, माँ, पिता सबका संदर्भ आया तो मुझे अपने कहे हुए 4 मिसरे जैन साहब याद आ गए। जब अपने दम उड़ा परिंदा तब वो समझा पर का मतलब। जब अपने दम उड़ा परिंदा तब वो समझा पर का मतलब। घर लौटा जब थका सफर से तब समझा वो घर का मतलब। और सर से साया उठा पिता का, मुझ पे खुला शजर, कहते हैं पेड़ को कि सर से साया उठा पिता का, मुझ पे खुला शजर का मतलब। और बिटिया बड़ी हुई तो जाना मैं अनजाने डर का मतलब, मैं अनजाने डर का मतलब। रामायण में एक पात्र था बाली, वो था इतना शक्तिशाली कि कोई भी उसके पास जब आता था तो उसका आधा बल बाली में चला जाता था। मैं भी जब अपनी पत्नी के सामने जाता हूं तो बहुत घबराता हूं, मेरा भी आधा बल न जाने किधर चला जाता है, पूरा शरीर थरथराता है। फिर मुझे ध्यान आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कलयुग में बाली ने घरवाली का रूप धर लिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कलयुग में बाली ने घरवाली का रूप धर लिया हो और ये अवतार मेरे ही घर लिया हो। फिर ध्यान आता है कि घरवाली पति का बल नहीं हरती, बल्कि हर विपरीत परिस्थिति में उसको बल देती है। नारी पूरे परिवार की समस्याओं का हल देती है, पूरे परिवार की समस्याओं का। एक गधे ने दूसरे गधे से कहा
आज तक हमने बहुत अपमान सहा, मेहनत में हमारा खूब पसीना बहा, पर हमें कभी भी इज्जत नहीं मिली, पसीने की सही कीमत नहीं मिली। मगर इस बार चुनावों में हमें खाने को हरी घास मिली है, पहचान खास मिली है, और एक ये आस मिली है कि हमारे समर्थक हमें हमारा हक दिलाने वाले हैं। हम गधों के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। और देखिए बदलाव क्या हुआ, स्थिति कहां से कहां पहुंची। बदलाव ये है हमसे सब बात कर रहे हैं। बदलाव ये है हमसे सब बात कर रहे हैं। चैनल के रिपोर्टर भी मुलाकात कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, काम ऐसा करो कि आपके साथ साथ आपके बॉस की भी जॉब जाए। संबंध उससे जोड़ो जो आपको कभी ना छोड़े, जैसे बिजली का तार। कामयाबी के पीछे ऐसे पढ़ो जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल बबीता के पीछे पड़ा। हरियाणा में पति पत्नी लड़ते भी हैं ना साहब, उसका भी काफी आनंद आता। वो रोहतक में पति पत्नी की लड़ाई हो गई। अब वो अपनी भाषा का सौंदर्य होता है अलग अलग। वो पति पत्नी की लड़ाई हो गई, बहस होने लगी हरियाणा में। तो पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम मने कुत्ता समझ रही है के? बोली कुत्ता नहीं समझ रही, परी भौंकना बंद कर दे। बहुत बढ़िया, बहुत। हमारे शहर में ना अब भी मोहब्बत के चर्चे होते हैं तो लोग कहते हैं, अरे एक वक्त में वो भी तो साथ थे ना। मैं कभी कभी सोचता हूँ, काश गलत फहमियां ना आई होती हमारे बीच, तो शायद लोग ये कहते कि देखो यार, वो लोग अब भी मोहब्बत में है ना। काश ऐसा होता कि ये मोहब्बत थी नहीं होती। मंजिलों की तलाश सभी को है, मुश्किलों के रास्ते से गुजरना कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं राजा बन जाना, लेकिन राज से मुश्किलों को झेलना कोई नहीं चाहता। आज जो लोग ऊंचाइयों पे पहुंचे हुए हैं, उन्हें देखकर कहते हैं, अरे बदल गया देखो। पर जब वो अपनी मंजिलों के रास्ते की तरफ बढ़ रहा था, तब लोग कितने बदले थे, किसी ने नहीं देखा। मंजिलों की तलाश सभी को है। पहाड़ों में बर्फ पड़ गई है, मौसम और ठंडा हो गया है। दिसंबर की असली सर्दी अब महसूस हो रही है। सुनो, अगर तुम तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो कुछ दिनों का वक्त लेकर चले आओ ना पहाड़ों पर। चूल्हे के पास तुम्हारे साथ बैठकर बात करने की तलब हो रही है। पहाड़ ना, मैं इंतजार करता हूं तुम्हारा हर रोज इन पहाड़ों के बीच। कभी तो ऐसा होगा जब तुम उस दुनिया से ऊब कर मेरी इस दुनिया में चली आओगी, मेरे साथ बैठोगी, हाथ तापोगी, मुझे गले से लगाओगी। सुनो, मैं इंतजार करता हूं तुम्हारा, तुम कब आओगी? मैं इंतजार करता हूं तुम्हारा। छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती है, मनाने जब तक ना जाओ बात नहीं करती है। मेरी फिक्र करती है, लेकिन गुस्सा उसका डबल दिखाती है। अपने आप को हमेशा सही मानती है, गलती किसी की भी हो सॉरी मुझसे ही बुलवाती है। एक लड़की है जो 1000 नखरे करती है, पर मेरे दिल को भाती है। आज जिसके साथ कल के वादे कर रहे हो, जिसके साथ एक खूबसूरत सा ख्वाब देख रहे हो, उस ख्वाब को जरा सोच समझ कर देखना मेरी जान। एक रोज अचानक जब वो इंसान आपकी जिंदगी से चला जाता है ना, आप टूट जाते हो, नहीं बता पाते हो अपने दिल के दर्द को। दुनिया को आप बस मुस्कुराते हुए देखते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम ही जानते हो कि तुम क्या भुगत रहे हो। आज जिसके साथ मैंने ये महसूस किया है कि यहाँ लोग कभी आपकी इज्जत नहीं करते। आपने क्या किया है, आप कितना कमाते हैं और आप क्या कर रहे हैं, इस बात पर अपनी राय बनाते हैं। सीधी सी बात, अगर आपके हालात अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, और अगर आप बुरे हैं तो आप नहीं, आपके हालात बुरे हैं।
मौसम और ठंडा हो गया है। दिसंबर की असली सर्दी अब महसूस हो रही है। सुना अगर तुम तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो कुछ दिनों का वक्त लेकर चले आओ ना पहाड़ों पर। चूल्हे के पास तुम्हारे साथ बैठकर बात करने की तलब हो रही है। डियर दिसंबर, इस साल बहुत कुछ विदा हो रहा है तुम्हारे साथ। इस साल बहुत कुछ खो दिया यार हमने। अगली बरस जब तुम मिलोगे तो पता नहीं कितने संभले होंगे हम, लेकिन इतनी उम्मीद है कि थोड़े मजबूत होकर तुमसे मिलेंगे हम। रुकना मत मुसाफिरों, बढ़ते रहना। नई जगह देखना, नए लोगों से मिलना। एक जगह पर ठहर कर रहने की आदत नहीं है ना तुम्हारी। नए गांव देखना, नए शहरों से मिलना, नई दुनिया, नए देशों से मिलना। बस रुकना मत, क्योंकि तुम रुक गए तो बहुत से सफर अधूरे रह जाएंगे। किसी इंसान को पाने के लिए उसके सामने आंसू बहाना सही नहीं है। मोहब्बत कोई बच्चों का खिलौना थोड़ी है जिसे रो रो करके हासिल किया जा सकता है। जिस इंसान को तुम्हारी जिंदगी से जाना था वो कब का जा चुका है। अब अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा के उसे बार बार बुलाने का कोई फायदा नहीं है। रो देना अच्छा होता है। रोने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। जो लोग दिल की बातें बोल नहीं पाते, अपनी परेशानियों को बयां नहीं कर पाते, उनके आंसुओं का निकलना बेहद जरूरी होता है। जो लोग रो नहीं पाते वो अपने मन से कभी जीत नहीं पाते। इसलिए मन कभी उलझनों में हो तो रो दिया करो। रोने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। रुकना मत मुसाफिरों, बढ़ते रहना। नई जगह देखना, नए लोगों से मिलना। एक जगह पर ठहर कर रहने की आदत नहीं है ना तुम्हारी। नए गांव देखना, नए शहरों से मिलना, नई दुनिया, नए देशों से मिलना। बस रुकना मत, क्योंकि तुम रुक गए तो बहुत से सफर अधूरे रह जाएंगे। एक लड़के को आदत थी, फिल्मी डायलॉग बोलता था। फिल्मी डायलॉग बोलता था, अपनी बीवी से ही पूछ लिया कितने आदमी थे। वो बीवी शरीफ थी, वो तुरंत बोली 3 थे। दूसरे दिन तलाक। अच्छा, दूसरा लड़के को आदत थी, वो हर बात में डायलॉग मारता था, तो तेरे को मालूम मेरा बाप कौन है। एक दिन नशे पत्ते में इसकी माँ से ही बोल दिया, बोले माँ आप जानते हो मेरा बाप कौन है। इसकी माँ बोली, बोले बेटा केवल मैं ही जानती हूँ तेरा बाप कौन है। अभी तक तो तेरा बाप भी ढंग से नहीं जानता कि तेरा बाप कौन है। कमाल है यार। एक दिन मैं सुबह सुबह 5 बजे घर पहुंचा, मेरी मम्मी 56 साल की उम्र में झाड़ू लगा रही, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा मम्मी कहाँ है वो श्रीदेवी। बोल बेटा ऊपर सोई है, मैंने आस्तीन चढ़ाई। मैंने कहा आज तो उसको नीचे उतारो, उसका पूरा भूत उतारूंगा। माँ मेरी थी, मेरी कैपेसिटी जानती थी, तो तुरंत बोली, बोले बेटा तेरे से कुछ भी नहीं होएगा। मैंने कहा मम्मी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, झाड़ू का एक छोर आप खींचो, बोलना मैं लगाऊं, दूसरा मैं खींचूंगा, मैं बोलूंगा मैं लगाऊं। हो सकता है उसको गिल्ट फील हो, वो खुद लगाने लगे। हम दोनों माँ बेटे लड़ने लगे। वो आई, क्यों लड़ रहे हो रे। मैंने कहा मेरे को पसंद नहीं, सुबह सुबह 56 साल की उम्र में मेरी माँ झाड़ू लगाए। माँ बोली, बोले मेरे को पसंद नहीं है, रात भर का थका लड़का मेरा सुबह 5 बजे आए और झाड़ू लगाए। बोले क्यों लड़ रहे हो रे, आधे घर का तुम निकाल लो, आधे घर का तुम्हारी माँ निकाल लो। पुरुष बहुत भोले होते हैं। वो पिछले साल कोरोना में मेरे दोस्त के मम्मी पापा और उसकी बीवी तीनों मर गए। पर उसके पिताजी मरे तो 10 दिन रोया, माताजी गई 15 दिन रोया, बीवी गई 1.5 महीने से चुप ही नहीं हुआ। मैंने जाके बोला मेरे साले जोरू के गुलाम, पापा और मम्मी के जाने पे 10-15 दिन, बीवी के जाने पे 1.5 महीना। बोले भैया ये गांव वालों की वजह से रो रहा हूं। मैंने गांव वालों ने क्या करा। बोल भैया जब मम्मी गई तो गांव की 15-20 महिलाएं आई, बोली बेटा तू धीरज रख, हिम्मत रख, हम तेरी माँ जैसे ही हैं। बहुत अच्छे। भाई साहब पिताजी गए तो 15-20 बुजुर्ग आ गए, बोले बेटा तू धीरज रख, हिम्मत रख, हम तेरी माँ जैसे बाप जैसे ही हैं। भाई साहब 1.5 महीना हो गया, बीवी गई है। कमाल है यार। बच्चों से आप नहीं जीत सकते। वो मेरे दोस्त का लड़का टीवी देख रहा था तो उसकी दादी ने बोला, बोले नालायक दिन भर टीवी देखता है, आ कुछ बातें करते हैं। बोले दादी क्या बातें करे। चाचा जान
बच्चा बोला, बोले दादी क्या बातें करे, ले दे के 4 6 7 6 लोग तो हैं हम। बोले 6 कैसे? बोले एक आप, एक पापा, एक मम्मी, एक दीदी, एक मैं और एक ये बिल्ली। बोले कोई बात नहीं बेटा, कल तेरे पिताजी से बोल दूंगी, वो एक कुत्ता लेके आ जाएंगे, अपन 7 हो जाएंगे। वाह। बोले वो कुत्ता इस बिल्ली को मार के खा जाएगा, अपन फिर 6 हो जाएंगे। बोले कोई बात नहीं बेटा, कल को तेरी दुल्हन घर आएगी, अपन फिर 7 हो जाएंगे। बोले फिर बहन की विदाई हो जाएगी, अपन फिर 6। बोले कोई बात नहीं, तेरे भी आंगन में किलकारियां गूंजेगी, तेरे भी बाल गोपाल होंगे, अपन फिर 7 हो जाएंगे। बोले हाँ फिर तुम निपट लोगी। तो दादी ने बोला जा नालायक, तू जाके टीवी देख।